तो आप लोग ये वाला लैब ओपन कर लीजिए जिसका नाम है वर्ल नेट टोस्टेड। ओपन कर लीजिए आप लोग। ट्रैक मी पे है, फ्री है। ठीक है, सभी का आईपी अगर आ गया हो तो स्कैन करना स्टार्ट करिए। 5 मिनट रुक जाइएगा एटलीस्ट, मशीन को स्टार्ट होने दीजिए। स्टार्ट होने के बाद आप को स्कैन कर लीजिए और बताइए कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं इस पर्टिकुलर मशीन पे। सर कौन कौन बैठा हुआ है? आगे आ जाइए। आ जाओ जल्दी से आगे। 10-16 मशीन हो गया था सभी का। फ्यूजन कोर करा ही दिया था मैंने आप लोगों को सारा। तो इस मशीन पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ सिमिलर पोर्ट्स देखेंगे। डोमेन का दिख रहा है आप लोगों को। देन एसएमबी का पोर्ट ओपन दिखाई दे रहा है। एचटीटीपी का नहीं है, Kerberos का ओपन है। WinRM का ओपन है और आरडीपी भी नहीं है इस पे। ठीक है, तो इस पे आरडीपी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस पे एक्सेस लेने के लिए आपके पास WinRM का पोर्ट ओपन है। तो एनुमरेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे? एचटीटीपी भी नहीं है। तो एक ही चीज अभी है जो आपके पास बची हुई है, वो है एसएमबी। ठीक है, तो एसएमबी पर चेक करिए कि किस शेयर के पास क्या एक्सेस है आपके पास। ठीक है, तो एसएमबी की कौन सी कमांड यूज करेंगे आप सबसे पहले? एसएमबी मैप। तो चेक करके बताइए। और इसमें आप यूजर नेम ऐड कर दो। पहले देख लेते हैं विदाउट यूजर नेम हमें कुछ दे रहा है या नहीं। तो इसने आपको बताया कि वन एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन बट जीरो ऑथेंटिकेटेड सेशंस। तो आप एक बार हाइफन यू करके एनोनिमस यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। एंड फिर से आप ट्राई करिए। तो आपको इस बार कुछ इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर 3 शेयर्स हैं जिसमें हमारे पास रीड ओनली एक्सेस। तो आपको बताया था मैंने, विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी में या सर्वर पे आपको ये 5 शेयर तो मिलते ही मिलते हैं। इनके अंदर आप देख भी सकते हैं कुछ काम की इंफॉर्मेशन है या नहीं। बट जो एडिशनल शेयर्स मिलते हैं उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर कितने एडिशनल शेयर मिल रहे हैं हमें? 2। वर्लनेट बिजनेस एनोनिमस और वर्लनेट एंटरप्राइज एनोनिमस। तो दोनों शेयर्स को आप एक बार चेक करिए, दोनों पे रीड ओनली एक्सेस है हमारे पास। आप इनको रीड कर सकते हो, इनसे कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करेंगे आप? कौन सा टूल यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए? कनेक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज करोगे? सीएच वगैरह सब पढ़ रखा है, कुछ तो बता दो। एसएमबी क्लाइंट। तो एसएमबी क्लाइंट आप यूज करोगे कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट करके देखिए इन दोनों शेयर्स के साथ। और एक चीज और है, पहले आप लोग कनेक्ट कर लो फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। एक नया कॉन्सेप्ट। दोनों शेयर से कनेक्ट करके बताइए कि कुछ काम की इंफॉर्मेशन है या नहीं।
तो जो आपने फर्स्ट शेयर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया, आपको 3 फाइल्स मिल रही हैं, बिज़नेस मैनेजर डॉट टीएक्सटी, बिज़नेस सेक्शंस एंड बिज़नेस ट्रैकिंग डॉट टीएक्सटी। तीनों को डाउनलोड करके देखिए कि कुछ काम का इन्फॉर्मेशन है, यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ मिल रहा है इस पे या नहीं मिल रहा है। तीनों पर आप एक बार चेक कर लीजिए। तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे इन फाइल्स को? तीनों को एक साथ करना है तो कमांड ही चेंज हो जाएगी ना, गेट नहीं होगी उस समय पर। mget तो आप यूज़ करोगे mget एस्टेरिस्क एंटर। तीनों को डाउनलोड करने के लिए एंटर करते जाइए। सॉरी, आई गेस वाई लिखना पड़ेगा आपको। यस, वाई मेंशन करिए तो पहली फाइल डाउनलोड, फिर वाई करिए दूसरी फाइल, एंड वाई करेंगे तो थर्ड फाइल। तो तीनों फाइल्स आपके यहाँ पर डाउनलोड करते गए। एग्जिट करिए और सिमिलरली सेकंड वाला जो शेयर है उसके साथ भी आप कनेक्शन स्टैब्लिश करिए, जिसका नाम था एंटरप्राइज। यहाँ पे भी आपके सामने 3 फाइल्स हैं, तो आप यहाँ पे भी mget एस्टेरिस्क वाली कमांड यूज़ करिए और तीनों फाइल्स को बेटर है कि ये काम आप उस फ़ोल्डर के अंदर करें, जो आप लोगों को मैंने बोला था बनाने के लिए। तो अभी मेरे पास होना चाहिए। बिज़नेस मैनेजर वाली तो फाइल्स हैं, एंटरप्राइज़ वाली नहीं है। दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ उसको। देखिए, तो आपके पास इस तरीके से वो 6 की 6 फाइल्स डाउनलोड हो जाएँगी। रीड करके बताइए कि किसी फाइल में कुछ इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर मिलता है, तो उस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन करके आप लोगों को दिखा दूँगा। आप लोग सारी फाइल्स को ओपन करके देखिए और बताइए, किसी फाइल में कुछ काम का कंटेंट है? अगर है, तो उसको कहीं लिख लीजिए। हुँ, किस-किस में मिल रहा है? सो बिज़नेस मैनेजर वाले में आपको एलेक्सा व्हाइट हैट हो सकता है कि ये आपके यूज़र का फुल नेम हो, एंड कुछ काम का कंटेंट पढ़ने के बाद भी इसमें तो यही मिला है। दूसरा कौन-सा फाइल है? बिज़नेस, ओके। बिज़नेस सेक्शन कर लेते हैं एक बार। बिज़नेस सेक्शन वाली फाइल में आपको मिल रहा है जैक गोल्डन हैंड, ठीक है। और एक और है बिज़नेस ट्रैकिंग। इसमें आपको कुछ सच नहीं मिल रहा, मतलब यूज़र नेम एंड पासवर्ड जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है। बाकी तीनों फाइल्स भी चेक करके देखिए जो एंटरप्राइज़ वाली हैं। एंटरप्राइज़ ऑपरेशंस इसमें नहीं है। देन एंटरप्राइज़ सेफ्टी, इसमें टोनी स्किड नाम से एक नाम आपको दिखाया जा रहा है। और वन है सिंक, इसमें आपको जॉनी लीड। तो ये कुछ 4 यूज़र नेम्स आप लोगों को मिले हैं। ये यूज़र के फर्स्ट और लास्ट नेम है। तो आप लोगों को बताया था मैंने कि एक्टिव डायरेक्टरी की केस में हो सकता है कि यही जो फॉर्मेट आपको दिया गया है फर्स्ट और लास्ट नेम का, अगर आप इसके थ्रू एक वर्ड लिस्ट बना पाओ, जिसमें अलग-अलग तरीके से आपने यूज़र्स के नाम लिखे होंगे, जैसे जे लीड, टी स्किड या टोनी एस या जॉनी एल, टी डॉट स्किड, जॉनी डॉट लीड, इस तरीके के अलग-अलग कॉम्बिनेशन, या तो आप ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और या तो एक जो नई चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जब आपने एसएमडी मैप वाली कमांड यूज़ करी थी, तो आपको एक आईपीसी नाम का शेयर मिला था, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो आपका एसएमबी यूज़ करता है आरपीसी कम्युनिकेशन के लिए, रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए। तो ये कोई शेयर ये ऐसा शेयर नहीं है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो। आईपीसी डॉलर का काम है आरपीसी के, मतलब अलग-अलग ऐसा आपको पता है एसएमबी के थ्रू आपके यूज़र्स अलग-अलग सर्विसेज़ को एक्सेस करते हैं नेटवर्क के अंदर। तो वही आरपीसी को लाइक परफ़ॉर्म करने के लिए, आरपीसी के प्रोसीजर को सपोर्ट करने के लिए आप आईपीसी को यूज़ करते हैं, इस शेयर को यूज़ करते हैं। अगर आपके पास आपने एसएमबी मैप को यूज़ करा
अभी मैंने किस यूज़र के बिहाफ़ पे यूज़ करा इसको, एनोनिमस यूज़र के बिहाफ़ पे, और मेरे को कुछ शेयर्स मिले हैं, जिसमें से अगर आपको आईपीसी शेयर पर, आईपीसी डॉलर शेयर पर क्या मिलता है, अगर रीड ओनली एक्सेस मिलता है, तो आप एक कमांड यूज़ कर सकते हैं अलग से। एक इम्पैकेट का टूल है जिसका नाम है लुकअप एसआईडी, लुकअप एसआईडी। ये टूल आपके यूज़र्स के नाम जो उस मशीन पर एक्चुअल में अवेलेबल हैं, उन यूज़र्स के नाम आपको दिखा सकता है। यूज़र्स के नाम, ग्रुप के नाम, चाहे वो ग्रुप पहले से हो, मतलब बिल्ट इन ग्रुप्स हों, या आपने खुद से वो ग्रुप्स बनाए हों, सेकेंडरी ग्रुप्स हों। बिल्ट इन यूज़र्स हों या सेकेंडरी यूज़र्स हों, रेगुलर यूज़र्स, हर किसी यूज़र इन ग्रुप के नाम आपको निकाल कर दे देगा। समझ आया? समझ आया आईपीसी का काम? आईपीसी डॉलर एक ऐसा शेयर है जहाँ पर आपके पास अगर रीड ओनली एक्सेस होगा, तो आप लुकअप एसआईडी जैसे टूल की मदद से यूज़र्स के और ग्रुप्स के नाम निकाल सकते हैं। अब ये टूल यूज़ कैसे करना है, तो ये भी समझ लेते हैं। ये तभी यूज़ करोगे आप जब आईपीसी पे रीड ओनली एक्सेस हो। तो आप टूल का नाम लिख लीजिए, इम्पैकेट लुकअप एसआईडी, ठीक है? इम्पैकेट का कोई भी टूल यूज़ करोगे तो उसका कमांड क्या होगा, इम्पैकेट हाइफ़न और उसके बाद लुकअप एसआईडी। अच्छा, हमने यहाँ पर डोमेन नेम नहीं निकाला स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आप डोमेन नेम निकाल लो। निकालने के लिए एनएक्सी को यूज़ कर सकते हैं, एसएमवी, क्योंकि डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ेगी लुकअप एसआईडी वाली कमांड में, तो उसको निकाल लीजिए आप, -u -v। इस कमांड से आपको डोमेन नेम पता चल जाएगा, और जो भी डोमेन नेम आ रहा है, जैसे डोमेन नेम इसका आ रहा है vulnet-rst.local, और साथ में इस मशीन का जो नेम आ रहा है विन, और एक अलग सा नाम है, इसको भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप नैनो करिए ईटीसी होस्ट फाइल को, देखिए इसमें वर्लनेट वाली लाइन का ये रहा। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये डाल रखा है ऑलरेडी। आप बस क्या कर दीजिए, आईपी एड्रेस को आप चेंज कर दीजिए इनसे, ठीक है? सेव एंड एग्जिट। अब आप कमांड यूज करेंगे, इम्पैकेट लुकअप एसआईडी। सबसे पहले इसका डोमेन नेम, सो डोमेन नेम आपको जो भी मिला था यहाँ पर, वर्लनेट rst.local, इसको आप कॉपी करिए, पेस्ट करिए, स्लैश, यूजर नेम हमने कोई भी नहीं दिया था, एनोनिमस यूजर था, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब आपने एक्स वाई जेड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका पासवर्ड भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। आप एट द रेट लगाइए, मशीन का आईपी एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिए, और लास्ट में आप एक ऑप्शन ऐड कर दीजिए, नो पास। इसका मतलब है कि हम इस एक्स वाई जेड यूजर को विदाउट पासवर्ड ट्राई करना चाहते हैं, और ये डोमेन नेम है, ये आईपी एड्रेस है। लुकअप एसआईडी टूल क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मशीन पर, आईपीसी पर, इस तरीके के एसआईडी रिक्वेस्ट भेजेगा, एसआईडी को रोटेट करेगा। बेसिकली एसआईडी क्या होती है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। एसआईडी वैल्यू को रोटेट करके 1 से लेकर 1000, 1000 से लेकर 10,000, 20,000 कहीं तक भी जा सकता है, उस वैल्यू को रोटेट करते-करते, और आपको जो भी यूजर्स एंड ग्रुप्स के नाम मिलेगा, वो दिखा देगा ये। सो एक बार इसको रन कर लेते हैं, एंड आप देख सकते हो कि आपके पास यूजर्स की एंड ग्रुप्स की लिस्ट आना स्टार्ट हो गई। तो कमांड आपके सामने लिखी हुई है, ये कमांड कब यूज़ करना है वो भी बता दिया मैंने आप लोगों को, और ये कमांड क्या करेगी, आपको यूजर्स एंड ग्रुप्स के नाम दे देगी। अब ग्रुप्स के नाम उतने रिक्वायर्ड नहीं है जितने यूजर्स के नाम हमारे लिए काम के। अब कैसे पता चलेगा कि इस लिस्ट में यूजर का नाम क्या है और ग्रुप का नाम क्या है? तो जिन भी यूजर्स के नाम होंगे उनके ब्रैकेट में क्या लिखा आ रहा होगा, एसआईडी टाइप यूजर। जो भी ग्रुप्स यूजर्स होंगे उनके नाम, उनके लाइक नाम के आगे क्या लिखा आ रहा होगा, एसआईडी टाइप यूजर, जिससे समझ आ जाएगा कि ये आपके यूजर का नाम है, और बाकी जो होंगे वो ग्रुप या अलायंस नेम्स होंगे। तो आप यूजर का नाम क्या-क्या मिल रहे हैं वो सारे एक फाइल में आप नोट कर लीजिए, जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, एआरबी, टीजीटी, ये तो आपको पता है तीनों डिफ़ॉल्ट यूजर्स होते हैं। इसके अलावा देखिए कि और कौन से यूजर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप एक, आपको यहाँ पर ये भी हटा दीजिए, ये मशीन का नाम है, ये भी हटा दीजिए, ये भी नहीं। तो आपको एक यूजर का नाम मिल रहा है व्हिच इज़ एंटरप्राइज़ 4 वीएन। एक यूजर है जिसका नाम है ए व्हाइट हैट,
एक और यूजर है जिसका नाम है टी स्किड, एक यूजर है जिसका नाम है जे गोल्डन हैंड और एक यूजर है जिसका नाम है जे लीड। और आपको ये चारों यूजर के नाम पहले मिले थे, आपने देखा था सभी का नाम, उनका जो भी फर्स्ट नेम था, हाइफन मतलब फर्स्ट नेम का इनिशियल लिया, हाइफन लगाया और उसके बाद लास्ट नेम पूरा एज इट इज। फर्स्ट नेम का इनिशियल हाइफन लास्ट नेम, फर्स्ट नेम का इनिशियल हाइफन लास्ट नेम, यहाँ पे भी सेम। तो ये फॉर्मेट है यहाँ पर यूजर नेम्स को लिखने का। तो आपको इस मशीन पर जितने भी यूजर्स थे उनके नाम मिल गए क्योंकि आईपीसी पर रीड ओनली एक्सेस था। अब इन यूजर नेम्स को आप एक फाइल में एंटर कर लो। तो यहाँ पर मैंने कर रखा है, जितने भी यूजर्स हमें मिले हमने उन सारे यूजर्स के नाम यहाँ पर लिख लिया एक फाइल के अंदर। ठीक है, तो आप लोग एक फाइल के अंदर इन सारे यूजर्स के नाम एज इट इज मेंशन कर दीजिए। अब आपके पास यूजर्स के नाम आ चुके होते हैं, जब आपने यूजर नेम एनुमरेट कर लिया है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा इसके बाद? यस, एसरैप रोस्टिंग अटैक, जहां पर आप गेट एनपी यूजर टूल को यूज करोगे। सो एसरैप रोस्टिंग का मतलब कौन बताएगा मेरे को? आनंद, एसरैप रोस्टिंग अटैक क्या होता है? नहीं, एसरैप रोस्टिंग अटैक क्या होता है? हर हर, तीसरी मशीन हम लोग कर रहे हैं शायद, तो थर्ड मशीन में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो याद हो गया होगा। एसरैप रोस्टिंग क्या होता है? एमपीएलएस की नहीं, सीसीएनपी के अंदर आता है ना वो, सीसीएनए के अंदर नहीं। सीसीएनपी, एमपीएलएस और बीजीपी। मेरे पास एमपीएलएस का अगर कुछ कंटेंट पड़ा होगा ना, तो पढ़ने वाला तो मैं भेज दूंगा आपको, वो तो पढ़ लेना, बट वीडियो नहीं है जरूर। हाँ, थ्योरेटिकल होगा मेरे पास, तो मैं आपको वो भेज दूंगा। ठीक है, हाँ, मैं भेज दूंगा वो तो अभी आज शाम तक। बताइए आनंद। प्री ऑथेंटिकेशन डिसेबल हो, डिसेबल या एनेबल? डिसेबल या एनेबल? पक्का? तो ये उन यूजर्स को ढूंढता है जिनका प्री ऑथेंटिकेशन डिसेबल होता है। और कौन सा टूल यूज करोगे आप? गेट एनपी यूजर्स, याद कर लो। ठीक है, करिए परफॉर्म फिर इसको। कमांड क्या होगी? यस, पीछे क्या कमांड होगी गेट एनपी यूजर टूल की? अभी देखोगे आप, जब 5 क्लास हो गई, छठवीं क्लास है आज, तो कल ही हुए हो, रिकॉर्डिंग किसी और से ले लेते ना पहले आप। तो आपने मेरे को तो लास्ट वीक बोला था आपने तो, आप लास्ट वीक आए थे ना मेरे पास। और क्या, लास्ट वीक ही तो आए थे। कब आए थे? मंडे को आए थे, तो मंडे से थर्सडे हो चुका है। रिकॉर्डिंग देख लो जितना जल्दी हो सके। कमांड क्या है, कौन बताएगा? डोमेनियम स्लैश हाइफन। पहले ऑप्शन तो बताओ, हाइफन कौन सा ऑप्शन है? सबसे पहले आपको डोमेनियम, डोमेनियम क्या मिला था आपको अभी इस पे? वर्लनेट समथिंग जो था। या आप एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप एक ऑप्शन यूज करोगे, हाइफन यूजर्स फाइल, और आपने जो वैलिड यू डॉट यूजर्स नाम की फाइल बनाई है ये प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हाइफन डीसी
और डोमेन कंट्रोलर का जो आईपी एड्रेस है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। कर दिया। और कुछ? ठीक है, इसको रन करिए। आपके सामने अगर किसी यूजर का हैश निकल कर आता है, कौन से यूजर का निकल कर आया हैश? टी स्किड। सो टी स्किड नाम का यूजर है जिसका हैश आपके सामने आ चुका है। और ये हैश कौन सा है? किस टाइप का हैश है ये? हम्म, किस टाइप का हैश है ये? ऑनलाइन कोई बताएगा किस तरीके का हैश है ये? पीयूष, समरजीत, ज्वाइन करके छोड़ रखा है बस। यस पीयूष बताइए। तो नाम, हैश का टाइप क्या है? हैश का टाइप आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि RB5 एस रैप। ठीक है, ये इसका टाइप है। चलिए इसको कॉपी करके एक फाइल में आप सेव कर लीजिए। सो मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल है जिसमें ये सेव है। आप इसको क्रैक करिए। क्रैक करने के लिए आप क्या यूज करोगे? जॉन को यूज कर लीजिए। जॉन, जो भी फाइल का नाम है, tskit डॉट हैश, उसके बाद हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट इक्वल्स टू, जो भी वर्ड लिस्ट आप यूज करेंगे, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट रॉक्यू डॉट टी। सो उसको रन करिए और रन करने के बाद आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। ये पासवर्ड किस यूजर का है? टी स्किड। अब चेक करिए कि ये पासवर्ड एसएमबी पर कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है, कहाँ कहाँ वैलिड है। इसको आपके पास दो ही चीजें यहाँ पर चेक करने के लिए, एक एसएमबी और एक विन आर। तो चेक कैसे करेंगे आप? एनएक्सी के थ्रू। सबसे पहले एसएमबी, उसके बाद मशीन का आईपी एड्रेस, देन यूजर नेम जो आपको पता चला है टी स्किड, एंड उसका पासवर्ड। हाइफन हाइफन शेयर्स, वो सारी चीज आप कर सकते हो यहाँ से। हाइफन हाइफन शेयर्स के थ्रू बता देगा किस शेयर पर किस तरीके का एक्सेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले जिन शेयर्स पर रीड एक्सेस था, फर्स्ट, लास्ट, सेकंड के लास्ट के दो, इसके अलावा ये दो शेयर्स हैं जिस पर इस यूजर को क्या है, रीड ओनली एक्सेस अवेलेबल है। चेक करिए कि क्या ये विन आरएम पे भी काम कर सकता है ये। तो विन आरएम को कैसे चेक करेंगे? आप यहाँ पर डाल देंगे विन आरएम, चेक करके बताइए। तो आपको यहाँ पर माइनस का सिंबल मिल रहा है या रेड मिल रहा है, मतलब वैलिड नहीं है। विन आरएम पर ये क्रेडेंशियल्स वैलिड नहीं है, मतलब इस यूजर को ये बेसिकली विन आरएम का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एसएमबी पे ही कर सकते हो। आरडीबी है नहीं इस मशीन पे, तो आप आरडीबी ट्राई नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास जो तरीका बचा हुआ है वो यही है कि आप ये जो बाकी के दो शेयर्स आपके पास आए थे, इन दो शेयर्स को आप एक्सप्लोर करिए और देखिए कि क्या इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है। तो दोनों शेयर्स को आप लोग एक्सप्लोर करिए। फर्स्ट शेयर का नाम है नेट लॉग ऑन और सेकंड शेयर का नाम है सिस वॉल। इन दोनों डिफ़ॉल्ट शेयर्स को भी आप जाके कनेक्ट करिए एसएमबी क्लाइंट के साथ और देखकर बताइए कि इसमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन है या नहीं।
मिला कुछ काम का किसी शेयर के अंदर? हुँ, शेयर से कनेक्ट नहीं कर पाए अभी तक आप लोग? ये फाइल नहीं मिली किसी को अभी तक? रीसेट पासवर्ड डॉट वीबीएस ऐसा काम करने में आप लोगों को 5 मिनट लग जाते हैं। आनंद, मिली नहीं फाइल अभी तक कोई? तो यहाँ पर आप लोगों को एक फाइल मिली है जिसका नाम है रीसेट पासवर्ड डॉट वीबीएस और इस फाइल को जब आपने डाउनलोड करके रीड किया, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक यूज़र के पासवर्ड दे रखा है। अब वैलिड है या नहीं वो हम चेक करके देखेंगे। बट एक यूज़र जिसका नाम है ए व्हाइट हैट इस यूज़र का आपको पासवर्ड मिला हुआ है। तो चेक कैसे करेंगे कि ये यूज़र का पासवर्ड वैलिड है या नहीं है? कौन-सा टूल हेल्प करेगा आपको ये चेक करने के लिए? यस, मोहम्मद बताइए। बताइए हुसैन जी, कौन-सा पासवर्ड ये कैसे करोगे कि ये पासवर्ड वैलिड है या नहीं? कैसे चेक करेंगे बताइए? आगे? पूरा तो बताओ। उसके बाद यूज़र नेम क्या था? ए व्हाइट हैट नया यूज़र है। उसके बाद इसका पासवर्ड तो आपको क्या बता रहा है कि यस ये जो है वो आपका वैलिड है और आपको प्लस का सिंबल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चेक करिए कि क्या विनारएम पे भी विनारएम पे भी इस यूज़र को कोई एक्सेस है? विनारएम पे भी चेक कर लीजिए क्रेडेंशियल्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो विनारएम पर भी ये क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं। मतलब अब आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो evil winrm -i मशीन का आईपी एड्रेस 10.49.177.122 उसके बाद यूज़र नेम ए व्हाइट हैट एंड पासवर्ड जो आपने कॉपी कर रखा है। ठीक है, तो आपको मशीन पर एक्सेस मिल चुका है एज़ ए व्हाइट हैट यूज़र।
अब इस यूज़र का एक्सेस मिलने के बाद आप सबसे पहले तो फ्लैग ढूँढ लीजिए अपना, जो आपको ढूँढना है कि क्या आपके पास फ्लैग का एक्सेस इस यूज़र के डेस्कटॉप पर है या नहीं है। इस यूज़र के डेस्कटॉप पर फ्लैग नहीं है तो किसी और यूज़र के डेस्कटॉप पर होगा। आप सीडी डबल डॉट स्लैश करके यूज़र्स फ़ोल्डर के अंदर आइए। यहाँ पर देखिए कौन-कौन से यूज़र्स अवेलेबल हैं। तो एक तो ए व्हाइट हैट है यहाँ पर अवेलेबल, एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक और यूज़र है जिसका नाम है एंटरप्राइज़ 4 वीएम। चेक करिए कि क्या इस यूज़र के फ़ोल्डर के अंदर आपको वो मिल रहा है फ्लैग या नहीं। तो यूज़र और टेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ से, प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बारे में आप जान लो कि क्या आपके पास, दोबारा से वही चेक करो आप, हू एम आई प्रिव, क्या आपके पास जैसे लास्ट क्लास में आपको आपने देखा था कि क्या इस यूज़र के पास कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं या नहीं हैं, तो आप कमांड यूज़ कर सकते हैं, हू एम आई स्लैश प्रिव। और आप देखोगे कि इस यूज़र के पास तो बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं। मतलब इसके पास ऐसी बैकअप रिस्टोर वाला प्रिविलेज भी है, टेक ओनरशिप वाला प्रिविलेज भी है और इम्पर्सोनेट प्रिविलेज भी है। अगर इतने सारे प्रिविलेजेस आपको किसी यूज़र में देखने के लिए मिलें, तो आप समझ जाइए कि वो यूज़र एक डोमेन एडमिन है। वो यूज़र क्या है? एक डोमेन एडमिन। आप एक बार चेक कर लो कि ये है या नहीं, तो आप कमांड यूज़ करोगे नेट यूज़र, सॉरी, नेट यूज़र और आपके यूज़र का नाम व्हिच इज़ ए व्हाइट हैट। अब देखिए कि क्या आप डोमेन एडमिन हैं, तो आपको दिखेगा कि आप एक ग्लोबल ग्रुप के पार्ट हैं, जिस ग्रुप का नाम क्या है? डोमेन एडमिन। तो आप ऑलरेडी डोमेन एडमिन हैं और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यूज़र डोमेन एडमिन है, तो आप डोमेन कंट्रोलर पर कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम यूज़र का एक्सेस ले सकते हो। कैसे? कौन-सा टूल यूज़ करने के लिए बताया था मैंने? नहीं, पीएसएक्सएक यहाँ पे डायरेक्टली आई एम नॉट श्योर वर्क करेगा या नहीं करेगा। आपने एडमिन वाले पे देखा था? आप एक बार चेक कर लो जो क्रेडेंशियल्स आपको मिले हैं, भी आपने कमांड यूज़ करी होगी। एक बार आप देख लीजिए कि आपके पास कौन-कौन से शेयर्स पर क्या एक्सेस है। अगर यस, रीड राइट एक्सेस अगर आपको एडमिन डॉलर पे मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? पीएसएक्सएक को यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। तो पीएसएक्सएक यूज़ करने के लिए आपको अपने क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। आप ट्राई करके देखिए। पैकेट पीएसएक्सएक, इसमें आप क्या-क्या ऑप्शन यूज़ करोगे? सबसे पहले आप देंगे डोमेन नेम। सो डोमेन नेम क्या है? यस, इट इज़, कॉपी कर लीजिए यहाँ से। स्लैश यूज़र का नाम ए व्हाइट हैट, कोलन के बाद इस यूज़र का पासवर्ड। वही फॉर्मेट जो हम लोग यूज़ करते हैं इन पैकेट के टूल्स को यूज़ करने के लिए। एट द रेट मशीन का आईपी एड्रेस, ठीक है? एंड और कुछ तो देने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी। तो उसने चेक किया कि क्या आपके पास राइटेबल एक्सेस है एडमिन डॉलर पर, तो यस था। उसने एक फाइल अपलोड करी, फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेस दिलाएगा। सो वेट करते हैं थोड़ा सा।
हम्म। सी ये वर्क कर पा रहा है या नहीं। अगर यहाँ से वर्क नहीं कर रहा तो फिर दूसरा अप्रोच आपके पास है सीक्रेट्स डंप। अगर आप डोमेन एडमिन है तो आप सीक्रेट्स डंप वाले टूल को भी यूज कर सकते हैं। इसको वेट करते इसको चलने देते हैं और न्यू टैब पे जाके आप सीक्रेट्स डंप को भी यूज करके देख सकते हो। पैकेट हाइफन सीक्रेट्स डंप, देन सेम चीज जो आपने अभी इस कमांड में दी है यही सेम चीज आप वहां पर एज इट इज पेस्ट कर दो। ठीक है, तो सेम कमांड सेम ऑप्शंस के साथ यहाँ पर यूज हो जाएगी, बस आपके नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट अभी आपको एरर दे रहा है, तो ठीक है डायरेक्टली आप सीक्रेट्स को डंप कर लीजिए। तो क्योंकि आप डोमेन एडमिन थे तो आप हर एक यूजर के क्रेडेंशियल्स को डंप कर सकते हैं जो भी इस नेटवर्क पर अवेलेबल होंगे। तो आपको किस यूजर का हैश चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर का। आप अगर पीएस एग्जेक को यूज करना चाहते हैं तो आप वही यूज कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा एनटीएलएम और एलएम दोनों हैशेस को कॉपी करके। अगर आपको इविल विन आरएम को यूज करना है तो आप इस तरीके से कर लो। तो वो मेथड आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है मैंने। अगर हम लोग इविल विन आरएम यूज करते हैं आप इस तरीके से कर सकते हो और आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका फ्लैग यहाँ से निकाल सकते हो जाके सी डी डबल डॉट स्लैश डेस्कटॉप सिस्टम डॉट टी एक्स टी। और या फिर अगर आपको फिनारम पी एस एक्जेक को यूज करना है तो फिर आप दोनों चीजों को कॉपी कर लीजिए और सेम कमांड जो आपने यहाँ यूज करी थी इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे हम लोग, जिसमें आप हैशेस वाला ऑप्शन यूज करके यूज कर सकते हैं इस कमांड। ठीक है, सो कर लिया आप लोगों ने हैशेस वाला ऑप्शन यूज करके। यहाँ पर आप यूजर नेम डाल दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर और आप हाइफन डी सी हाइफन आई पी वाला ऑप्शन यूज कर दीजिए। एंड इसके अलावा आप हैशेस दे दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहे हैं। तो अपना आप नीचे से हटा दो सारा। आपको भी मेरी क्रिसमस। ZenBXX और WMIXX वो दो टूल्स हैं, वो वर्क कर रहा है। हाँ, तो उसमें एक्सेस किसका मिल रहा है आपको? सिस्टम का ही मिल रहा है। ओके, एक बार मुझे लग रहा है कि शायद इस पे पी एस एग्जैक्ट प्रॉपरली वर्क कर नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे
क्योंकि तो अगर आपकी मशीन पर एंटीवायरस या कुछ रन कर रहा होगा तो पीएस एग्ज़ेक प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। तो उसके वजह से इसके अलावा फिर आपके पास 2 अलग टूल्स हैं। आप उनको पुरानी वाली कमांड से सिमिलरली यूज़ कर सकते हो, जो हमने यूज़ करी थी। ये वाली कमांड थी, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आप उसमें टूल यूज़ कर सकते हो या तो एसएमबी एक्सेक और या तो डब्ल्यूएमआई एक्सेक। एक बार देख लेते हैं, जैसे ये ऑटोमेटिकली इसने आपको शेल दे दिया, लेकिन दिक्कत क्या आती है, ये वाला जो शेल होता है ना, ये प्रॉपर्ली इंटरैक्टिव शेल नहीं होता है। इसमें बहुत मतलब सारी कमांड्स आप रन नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल आपके पास सिस्टम यूज़र का एक्सेस आ जाता है। और दूसरा जो है टूल, वो है डब्ल्यूएमआई एक्सेक, वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। अगर वर्क कर रहा है तो वो भी आपको एग्जीक्यूट दिला देगा, लेकिन वो भी उसका भी जो शेल होगा वो सेमी इंटरैक्टिव होगा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। लेट्स सी, इसने व्हाइट हैट यूजर का एक्सेस दिलाया है और इसने आपको डायरेक्टली सिस्टम यूजर का एक्सेस दिलाया है। तो आप एस एन बी एग्जैक्ट भी यूज करके सिस्टम यूजर का एक्सेस ले सकते हैं, बट ये थोड़ा लिमिटेड शेल होगा, ये वो शेल नहीं होगा जो पी एस एग्जैक्ट के थ्रू मिलता है आपको। यस, आप इन दोनों टूल्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम कमांड है, बस आपको टूल का नाम चेंज करना है, एस एन बी एग्जैक्ट और डब्ल्यू एम एग्जैक्ट। तो इस सिचुएशन में आपको सिस्टम यूजर का एक्सेस बिना हैशेस के ही मिल जाता है। ठीक है, बाकी हैशेस के साथ चाहिए है तो आप सीक्रेट डंप के थ्रू हैशेस को डंप करिए, फिर या तो आप एक्सेस ले लो विनआरएम से, जो मैंने यहाँ पर ले रखा है, और या तो फिर आप एस एन डी एग्जीक्यूट को यूज कर लो, क्योंकि पी एस एग्जेक इस पर्टिकुलर में इस केस में वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो फाइल अपलोड करता है वो आपका डिफेंडर डिलीट कर रहा होगा। समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, तो इस मशीन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। इसमें जो नई चीज़ मैंने आपको बताई, तो लास्ट वाला पार्ट एस एन डी एग्जैक्ट डब्ल्यूएमआई एग्जैक्ट एक नई चीज़ हो गई आपके लिए। पी एस एग्जैक्ट क्यों नहीं वर्क कर रहा, वो भी एक नई चीज़ हो गई। इसके अलावा आपका स्टार्टिंग में जो आईपीसी डॉलर पर अगर आपके पास रीड एक्सेस हो, तो आप लुकअप एसआईडी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आईपीसी पर रीड एक्सेस नहीं होता, फिर आप क्या करते हैं, तो आपको जो यूजर्स के फर्स्ट और लास्ट नेम मिले, उस फर्स्ट और लास्ट नेम को आप एक टूल के थ्रू यूज करते हैं, जिस टूल का नाम है यूजर नेम एनआरकी। इस टूल को आप लोग यूज करके आएंगे, इसको हम आगे किसी लैब में यूज करेंगे, बट अभी के लिए आप इस टूल को खुद से यूज करके लाओगे। टूल का नाम मैंने आपको बता दिया है, गिटहब पे आप जाओगे, सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा यूजर नेम एनआरकी। ये टूल है अर्बन एडवेंचर के अंदर। तो इसको कैसे यूज करना है सब इसमें दे रखा है। ये टूल आपके लिए जिस तरीके के आप वर्ड लिस्ट बनाना चाहते हो यूजर्स के नाम की, वो बना सकते हो। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग लेके आइएगा, आने वाले कुछ लैब्स में इसको भी आप यूज करके देखोगे। तो अगर इस लैब में आईपीसी पर रीड ओनली एक्सेस नहीं होता, तब हम इस टूल को यूज कर लेते हैं। क्योंकि रीड एक्सेस था तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली यूजर्स के नाम, ग्रुप्स के नाम बता देता है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? इस लैब को आप लोग अभी बैठ के कंप्लीट कर लीजिए, आज यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लैब के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इस लैब को आप लोग सभी लोग कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो अपने।